हेलो। तो आप सबका स्वागत है। ये दिल्ली पुलिस का हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि हम मैथ का चालू कर रहे हैं परसेंटेज से। इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं पहले परसेंटेज से चालू करूँगा। जितना भी परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर है पहले हम वो करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम स्पीड बेसिक बनाने के बाद पकड़ लेंगे, लेकिन शुरुआत में हमें धीरे ही चलना है। साथ साथ समझते रहना है, नोट्स बनाते चलना। क्वेश्चन नहीं भी उतारोगे तो कोई बात नहीं, मैं इसकी पीडीएफ दूंगा आपको। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लगाना, मैंने पहले ही बताया था। ये हमारी पहले बेसिक क्लास होने वाली है और कुछ परसेंटेज के कैलकुलेशन मतलब बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब बताएंगे। तो मैंने बताया था हम पहले परसेंटेज चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ ज़रूरी है, व्हाट वी विल कवर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है कि क्या क्या पढ़ने वाले। तो पढ़ने एक लौता यही एक चैप्टर, इसमें बहुत सारी टाइप हैं तो इससे भी ज़्यादा टाइप, लेकिन बेसिक जो है एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीटेड होने वाली टाइप है वो यही है। क्या? बेसिक ऑफ परसेंटेज। सबसे पहले बेसिक ऑफ परसेंटेज पढ़ेंगे कि परसेंटेज आया कहाँ से, फिर इसकी कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या थे, ए बी रूल क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कैलकुलेशन और बेसिक परसेंटेज कैसे बनाई जाती है। ठीक है, ए बी रूल वाले, पैरामीटर और पैरामीटर एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, सक्सेसिव इंक्रीज लगातार बढ़ने वाले क्वेश्चन, और तुम्हारा रेशियो मेथड, बड़ा इसमें भी सक्सेसिव वाले में भी रेशियो मेथड भी लगता है। सीरीज़ कंसेप्ट क्या होता है, इलेक्शन और कमीशन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये हम सब पढ़ेंगे। फिर वैन डायग्राम वाले क्वेश्चन जो कि बहुत इजी होते हैं और आज के टाइम पे तो ये दिखने बंद ही होगा बिल्कुल। बेस्ड ऑन एलिगेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं वो भी करेंगे हम। प्राइस एंड कंजम्पशन वाले क्वेश्चन जो कि बहुत रिपीटेड होते हैं। इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन ये भी आजकल बहुत कम दिखने लग गए ये वाले क्वेश्चन। पासिंग मार्क्स अभी मेरे CGL 2025 में आया था ये पासिंग मार्क्स का क्वेश्चन, तो मुझे पता है कि कहाँ से क्या पूछा जाता है, मैं आपको पढ़ाऊँगा सब कुछ। लेकिन दिल्ली पुलिस में चीज़ें कैलकुलेटिव होती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं। ओके, तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो दो चीज़ें हैं, बेसिक ऑफ परसेंटेज और कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेशन में पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन P/Q टू परसेंटेज या इसका रिवर्स भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, आप सबको तो पता ही होगा परसेंटेज क्या होता है। आप जिसको पता है ना वो शांत रहे और चुपचाप बस सुने, क्योंकि हवाबाज बहुत होते हैं। मैंने बहुत देखे हैं हवाबाज, मेरे को तो आता है। हम तो क्या पढ़ा रहे हो, जिसको नहीं आता उससे पूछो जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा है। तो हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, इसको जब हम हिंदी में बोलेंगे ना, प्रतिशत, तब समझ में आएगा। क्या प्रति मतलब सबको पता है प्रति क्या होता है, और शत मतलब भी पता है सबको। प्रति मतलब होता है हर, मतलब हर एक होता है ना हिंदी में हर, और शत मतलब 100। तो अगर मैं कहूँ कोई चीज़, कोई भी चीज़ हो, खर्च हो, इनकम हो, कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ प्रति 100 पर कितनी है, कोई चीज़ प्रति 100 पर कितनी है। राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग ऐसी है बेकार। ठीक है, कंटेंट पे जाओ। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ने आ रहे हैं, मेरी राइटिंग का मजाक या कोई भी चीज़ अदर नहीं, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। मेरी राइटिंग पेपर में सिलेक्शन नहीं दिलाएगी, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँगा वो सिलेक्शन दिलाएगी। मैं कह रहा हूँ मैं पूरे 15 नंबर सिक्योर करा सकता हूँ, लेकिन बस जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। जो मैथ नहीं आती आपको उसको मैथ भी आने लग जाएगी, बस जो मैं कहूँगा वो करना। ठीक है, तो टाइम नहीं लगाते हैं ज़्यादा। तो प्रति 100 पर कोई चीज़ कितनी है ये चीज़ बताता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक लड़का है राम। ठीक है, अब राम की इनकम जो है वो है आपकी 10,000, और इसका जो खर्चा है वो बोल रहा है कि भाई मैं 4500 खर्च करता हूँ हर महीना। मैं कहूँगा बताओ कितने परसेंट आपने खर्च किया। तो आप क्या जाओगे सीधा सीधा, राम खर्च करता है कितना, 4500, कितने पर, 10,000 पर। अच्छा, आपने बता दिया
कि प्रति 100 पर कितना खर्च कर रहा है, 45। आ गया ना परसेंटेज, यही है परसेंटेज। अब मैं बताऊंगा ये परसेंटेज कहाँ से आया, ठीक है। और बताता हूँ चलो तुम्हारे लिए। एक और है, आपकी जेब में 60 रुपये हैं, आपकी जेब में 60 रुपये हैं और आपने उसमें से 28 रुपीज़ खर्च कर दिए, 28 रुपये खर्च कर दिए। तो अब मैं बोलूँ, बताओ आपने कितना परसेंट किया। तो हर बार तो आप नीचे 100 नहीं बना पाओगे ना, हर बार नीचे 100 नहीं बन सकता, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सर मैंने 28 खर्च किया 60 पर। अच्छा 4 से काट देंगे, 4 से गया 7 पे, 4 से गया 15 पे, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ बताओ परसेंटेज क्या है। अब तो इसीलिए सवाल क्या हुआ, इसीलिए परसेंटेज फॉर्म आई, इसीलिए परसेंटेज आया। क्या आया, कोई भी चीज़ अगर 7 15 पे है तो 100 पर कितनी होगी, 7 15 पर है तो 100 पर कितनी होगी। इसको आप सॉल्व करोगे, 700/15%, इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये भी फ्रैक्शन कैसे बनेगी, मिक्स फ्रैक्शन कैसे आएगी, ये सब पढ़ाऊँगा अभी, बस थोड़ा सा वेट करो, सब आएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई क्या है परसेंटेज। और अगर किसी को और नहीं आओ तो और एक बार और बता देता हूँ। मैंने आपसे बात कही कि 20/100 पर कितना हिस्सा है, 20/100 पर कितना हिस्सा है। तो 20/100 पर कितना हिस्सा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 20/100 पर 20 का निकाल रहा हूँ प्रति 100 पर, ठीक है। तो कितना आ गया, हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ ध्यान रखना, हिस्से की बात कर रहा हूँ। तो 20/100 पर 1/5 आ गया, तो हिस्सा निकल के आ गया। इसे ही क्या कहते हैं हम, इसे ही हम कहते हैं फ्रैक्शन, ओके। यही है हमारा फ्रैक्शन। अच्छा फ्रैक्शन क्या होता है, अब चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अभी आगे बताऊँगा। फ्रैक्शन वो सारी वैल्यूज़ होती हैं जिसे मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे जो Q होना चाहिए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर नीचे 0 आ गया तो वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी, ठीक है, उसे हम फ्रैक्शन नहीं कह सकते। आगे बात समझ में आई। अच्छा सर ये जो आपने बताया था, ये जो परसेंटेज आया, परसेंटेज का सिंबल आपको पता होना चाहिए, ये होता है, ठीक है। ये परसेंटेज है क्या, तो ध्यान रखना, जहाँ भी परसेंटेज आ जाए, जहाँ भी परसेंटेज है तो मत समझ लो वो परसेंट बताता है प्रति 100। परसेंटेज अगर कहीं पे लिखा आ जाए, अगर उसको हटाओगे मतलब इसकी वैल्यू ही है 1/100, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर परसेंटेज कहीं लगाए, परसेंटेज कहीं पहले से लगाए, मान लेते हैं 20% पे लगाए, ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज हटाऊँगा तो क्या लगाऊंगा, 1/100, ठीक है। तो अगेन एक चीज़ ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब 20/100 आ गया। तो यहाँ से एक नियम भी तो बन सकता है, क्या नियम बनेगा, यहाँ बताता हूँ कि अगर परसेंटेज हटाया, अरे यार एक तो ये पेन नहीं चलता, परसेंटेज हटाया, ठीक है, तो डिवाइड बाय 100, और अगर परसेंटेज लगाना है तो इंटू 100। अब समझ में आया मैं इंटू ही 100 क्यों करता हूँ परसेंटेज लगाने के लिए, और डिवाइड बाय 100 क्यों करता हूँ, क्योंकि परसेंटेज का अपना मतलब है प्रति 100, परसेंटेज का अपना मतलब प्रति 100। समझ आया, यहाँ से चीज़ें बनी है। तो ये चीज़ आप नोट करते चलना, मेरी हैंड राइटिंग नहीं अपनी हैंड राइटिंग में लिखना, मैं सिर्फ चीज़ें समझा सकता हूँ आपको, ठीक है। कोई चीज़ प्रति 100 पर कितनी है हमने ये बता दिया, जैसे कोई चीज़ प्रति 100 पर इतनी है, परसेंटेज बनाना है तो वही अगेन मैंने बताया इंटू 100, तो ये सब चीज़ें। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी मैंने बताया परसेंटेज हटेगा तो 1/100 लगेगा। अब इसका मतलब अब मुझे क्या सीखना है, अब मुझे सीखना है अगर कहीं पे परसेंटेज फॉर्म में लिखा है और मेरे को चेंज करना है किसमें, P/Q में, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म बनानी है,
ठीक है, समझना। वो पटाखे इसलिए बज रहे हैं ना क्योंकि इंडिया जीत गई है। सारे प्लेन गिरा दिए हारिस राउफ के सारे गिरा दिए। और अर्शदीप का तो वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है और जो जिसको भी मैच का शौक़ होगा उसने ज़रूर देखा होगा अर्शदीप का वीडियो, वो प्लेन वाला। सही रिप्लाई दिया, ऐसे होने चाहिए प्लेयर, देसी। ठीक है, तो परसेंटेज से हम फ्रैक्शन पे जाएंगे। अभी सीखा परसेंटेज कहीं भी लगा होगा तो हम क्या लगा देंगे वहाँ पे 1/100 लगा देंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अगर मैंने बोला आपके सामने 40% है, 40% मैंने बोला 40% है, इसका मतलब तो 40% का 1/100 कितना आया? 41, 21 जा 22 जा 40 और 25 जा तो कितना आ गया? 2/5। तो इसका मतलब जो भी 40% है वो क्या है? 25% है। तो इसका मतलब समझना, इसका मतलब समझो, ये लिखा है 2/5, इसका मतलब ये है 5 का, इसका ध्यान रखना का, क्योंकि मैं कई बार चीज़ें जब क्यों बच्चों को प्रॉब्लम होती है परसेंटेज बनाने में, परसेंटेज क्वेश्चन बनाने में कि किसको नीचे रखा जाए। भाई फ्रैक्शन में डिवाइड में किसको रखूँ कि परसेंटेज बिल्कुल ठीक आए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद यही समझ नहीं आता कि किसको डिवाइड में रखा जाए, तो उस चीज़ के लिए। तो 5 का अगर मैं 40% करूँ तो मेरे को आंसर क्या मिलने वाला है? 2 ही मिलने वाला है। अगर 5 का 40% करूँगा तो 2 ही मिलने वाला है, इसलिए 40 का क्या आ गया? 2/5। इसी तरीके से अगर मैंने बोला आपको 25% बताओ, 25% बताओ, तो 25% वही 25 इंटू 1/100 कितना आया? 1/4। इसका मतलब 4 का 25% क्या है? 1 है। 4 का 50% 2, 4 का 50% 3, 4 का 100% 4 ही आएगा, इस तरीके से। तो इसका मतलब अगर 100% की बात करी जाए, 100% की बात करी जाए तो भाई 100% क्या होता है? 100/100। अब तो समझ में आ गया, डिवाइड बाय 100 करना है, कितना आ गया? 1। और ये चीज़ सुनने में भी लग रही है ना, किसी चीज़ का 1/4, 1/4 25% ही होता है। कोई चीज़ 1 है। अब एक बात बताओ, कोई एक पिज़्ज़ा है तो ये एक पिज़्ज़ा आपके लिए कितना है इस टाइम पे? पूरा 100% है ना। अगर मैं इसको आधा काट दूंगा तो ये 50, ये 50। अगर मैंने इसे और आधा काट दिया तो 25, 25, 25, 25। समझ में आया ना। तो कोई चीज़ अगर 1 है तो क्या है? वो 100% है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रही है, इस चीज़ को आप बार बार देखें, समझ में आ जाएगी। अच्छा, और थोड़ा टिपिकल लेके चलते हैं। आपने सुना होगा, अगर आप पुराने एस्पिरेंट हो तो आपने ये चीज़ सुनी होगी, लेकिन जानी नहीं होगी। ये तो पक्का नहीं पता होगा जनरली कि 5 का इतना % करूँगा तो ये मिलने वाला है। इसका मतलब 40% को 2/5 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं 5 एक ऐसी वैल्यू है, अगर मैं इसका 40% ही करूँगा तो वापस मुझे 2 ही मिलेगा। इसीलिए हम फ्रैक्शन बोलते हैं ना, मैंने उसका 40% कमाया, इसका मतलब उसने 5 कमाया तो मैंने 2 कमाया। इस तरीके से फ्रैक्शन यूज़ होती है। अभी हम करेंगे सवाल, ठीक है। अब अगर मैं 16 सही 2/3 बोलूँ, अब सबको पता होना चाहिए कि बचपन में पढ़ा था हमने, कहाँ पे बताऊँ, यहीं पे बताया था। चलो, बचपन में पढ़ा था कि अगर जैसे 2 सहित 1/5 है, तो बचपन में पढ़ा होगा कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन ये जोड़ते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11/5। समझ आया इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो वही चीज़ मैं यहाँ लगाऊंगा। कैसे? 16 तिया 48, 48 और 2 50/3। समझना, परसेंट का 1/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। मैं ऐसे ही हिंदी में बोलता हूँ कैलकुलेशन। और 3 दूनी 6, ये आ गया आपका 1/6, ठीक है। और एक और करना है, चलो एक और कर देते हैं, एक और करते हैं 37 1/2, 37 1/2%। तो अगेन 37 2 जा कितना आएगा? तो 30 दूनी 60, 7 दूनी 14, 64 और 1 60 और 75/2 और परसेंटेज का 1/100। अच्छा, 25 का पहाड़ा आता ही नहीं आता। मैं अभी कैलकुलेशन की एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं मोस्ट ऑफ द केसेस सारी मल्टीप्लाई बता के जाऊँगा, किस किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
फिर उससे अगली वीडियो आएगी एक स्क्वायर की। वैसे मैंने एक स्क्वायर रूट की और स्क्वायर की वीडियो पहले डाल रखी है, पुरानी वीडियो है मेरी, आप वो जाके देख सकते हैं स्क्वायर की। लिटरली कह रहा हूँ आपका टाइम बहुत कम होने वाला है, मैंने ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट बता दिए उसमें। तो 25 की टेबल तो आती होगी, 25 3 जा, 25 4 जा, कितना आ गया, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। तो इसका मतलब 37.5% को मैं क्या बोलता हूँ, 3/8। इसका मतलब 8 का 37.5% को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये है परसेंटेज। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ी साइंस करा दी हो, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको मतलब परेशान करते हैं ना, कहाँ से आ गया परसेंटेज, ये कौन सी बला आ गई, दिल्ली में तो ऐसी बला है ही नहीं, मुखर्जी नगर में तो ऐसी बला है ही नहीं। सारे टीचर बता देते हैं परसेंटेज होता है, परसेंटेज लगाना हो तो गुणा 100, परसेंटेज हटाना हो तो बटे 100। ये नहीं, कहाँ से आए ये पता होना चाहिए। अब चीज़ें आपको बहुत क्लियरली समझ में आएंगी। ओके, अब हम थोड़ा इसके बेसिक की तरफ चलते हैं। बेसिक मतलब अब हमने दो चीज़ सीखी। दो चीज़ क्या सीखी, परसेंटेज है और फ्रैक्शन है। तो हमने ये चीज़ सीखी, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना है, अभी क्या सीखा, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना है तो क्या करना है, बटा 100। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना है तो इसको मैं रेड पेन से लिखता हूँ, डिवाइड बाय 100। और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आना है तो कहाँ बताया था मैंने, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना हो, देखो है ना, फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना हो तो फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना हो तो इंटू 100। अब ये चीज़ है उतारने वाली, इसको आप आराम से एक बॉक्स में नोट बना के डाल लेना, ये चीज़ आपको काम आएगी। ठीक है, समझ में आया। अब हम चलते हैं जो बहुत बेसिक चीज़ है और जो आपको हर किताब में मिल जाएगा, हर टीचर पढ़ाएगा, वो है इसकी बेसिक, बिल्कुल बेसिक फ्रैक्शंस जो हर बच्चे को याद होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक फ्रैक्शन जो हर बच्चे को याद होनी चाहिए। पहली, यार एक तो ये अपने आप भगता है यार, कोई अगर कोई अब मेरा सब्सक्राइबर हो या देख रहा हो स्टूडेंट, मेरे को बताना, मेरा ना टैब Xiaomi का है, इस पर कौन सा स्टाइलस काम करेगा, बस मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना कि कौन सा स्टाइलस काम करेगा। हाँ, तो हम पढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस। ध्यान रखना, यही मेन इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़ना, याद हो जाएगी कंफर्म, और नहीं तो क्वेश्चन से याद हो जाएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्वेश्चन से याद हो जाएगी। तो हम क्या करें, 5-5 करेंगे, ठीक है, पहले 5-5 लिखते हैं। सबसे पहली 1, फिर 1 बाय 1 ना, 1 बाय 1 पहली, फिर 1 बाय 2, फिर 1 बाय 3, फिर 1 बाय 4, फिर 1 बाय 5, फिर 1 बाय 6, फिर 1 बाय 7, 1 बाय 7, फिर 1 बाय 8। अभी इतनी करते हैं। तो पहला 1 बाय 1, अगेन ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, 1 बाय 1 है, अगर मैं इंटू 100 करूँगा, परसेंट अभी बताया था ना, अगर परसेंटेज लगाना हो तो इंटू 100, तो क्या मिला मुझे, 100% ही मिला। अगेन 1 बाय 2, 1 बाय 2, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा इसकी। 1 बाय 2 परसेंटेज लगाना हो तो इंटू 100, 2 से 100 गया 50 टाइम्स पे, तो क्या मिला, 50%। 3, 1 बाय 3 इंटू 100, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मेरे को पता है 3 से अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो 100, 3, 9, 3 टाइम्स पे 1, 10, फिर 9 जाएगा 3 टाइम्स पे, तो नीचे क्या बच गया, 1। तो इसका मतलब जो यहाँ आ जाता है, जितनी बारी पे डिवाइड होता है हम क्या लिखते हैं, बगल में, जितनी बार बच जाता है वो ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं यहाँ आ जाता है। ठीक है, ऐसे डिवाइड करते हैं। अगर आपको ना पता हो तो मैंने इसलिए बता दिया, हालांकि मेरा आपकी बेइज्जती करने का कोई मंशा नहीं है, मुझे ही पता, सबको पता है, बस जिनको नहीं पता उनके लिए कर रहे हैं, समझ जाइए। 1 बाय 4, 1 बाय 4। अब देखो, आपने एक चीज़ देखी होगी, 100 का एक हिस्सा 100 ही होता है, 100 का 2 हिस्से 50%,
100 के 3 हिस्से, तो 33 सहित 1/3। इसको ना पढ़ते कैसे ध्यान रखना, इसको पढ़ते हैं 33 सहित 1/3, 33 सहित 1/3, इस तरीके से पढ़ते हैं। अब 1/4, 1/4 क्या होता है? 100 का चौथाई हिस्सा, 100 का चौथाई हिस्सा क्या होगा? 25%। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूँगा, ठीक है। 100 का पाँचवा हिस्सा 20%, 100 का छठा हिस्सा, इसको आप डिवाइड करोगे आपको मिलेगा, 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो पहले आप 2 से करोगे तो 50/3, तो आपको मिलेगा 16 सहित 2/3%, 1/7, 14 सहित 2/7%, 1/8, 12.5%, 12.5, पंजाबी आदि बैटरी, ऑफेंस मत होना। ओके, तो 1/8 हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं 1/9। ओके, 1/9, 1/10, 1/10 सबको पता होगा, 1/10 सबको पता होगा, 1/10, 1/11। वैसे ना मैं ऐसा करता हूँ 1/9 और 1/10 वो 11 एक साथ बताता हूँ, 1/9 और 1/11 ये दोनों एक साथ, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है, 9 हो तो 9, 11 हो तो 11, ठीक है। अगर 11 है तो बगल में 9 आएगा, अगर 9 है तो बगल में 11 आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और ऊपर आएगा 1, दोनों केस में आ गई परसेंटेज, बन गया परसेंटेज, ऐसे ही याद रख लेना। 1/10 वही अगेन 100 का 10वां हिस्सा 10%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1/12 100 का 12वां हिस्सा 8 सहित 1/3%। 100 का 14वां हिस्सा 7 सहित 1/7%। 100 का 15वां हिस्सा 6 सहित 2/3%। अभी बताऊंगा इसको भी याद करने का कि 1/16 1/15 में कन्फ्यूजन होती है सबको कि सर 6 तो याद कर लिया, 2/3 और 1/4 किस में है, तो याद करने की ट्रिक बता देता हूँ अभी हैंड टू हैंड। क्या है याद करने की ट्रिक? देखो यहाँ से देखना, अब ये किसका नंबर है? ये जो नंबर है आपने देखा होगा, ये जो नंबर है 15, ये किससे डिवाइड हो रहा है? साफ साफ 3 से डिवाइड हो रहा है। और यहाँ ये जो 16 है किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर 15 है 3 से भाग होगा तो 2/3, अगर 16 है तो 4 से भाग होगा 1/4। बस आपको यही तो डिवाइड एलिमिनेट ही तो करना है। और पहली बात तो क्वेश्चन कर करके आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। फिर और करते हैं, और आगे करें, चलो आगे बढ़ते हैं। 1/16 के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो होती है हमारी 1/20। 1/20 100 का 20वां हिस्सा। अच्छा और कुछ रह गया? 16 के बाद 8 17 18 19 19 नहीं यूज़ होता। 1/20 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। 1/20 हमारा होता है 5%। भाई 100 का 20वां हिस्सा 5 5 5 जोड़ूंगा तभी जाके 20 बारी में मिलेगा 100। फिर 1/25 ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये हमारा होता है 4%। क्यों? 100 का 25वां हिस्सा 4 4 आता है। 100 का 30वां हिस्सा ये होता है हमारा 3 सहित 1/3%, ठीक है। फिर आता है हमारा 100 का 40वां हिस्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आया है पेपरों में मेरे भी। और दूसरी चीज़ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत काम आता है, 2.5%, 2 सहित 1/2%। और लास्ट हमारा 1/50, ये कितना होता है? ये होता है हमारा 2%। किसी के लिए अगर लिखना हो तो लिख देता हूँ 1/100 क्या होता है? तो 1/100 हमारा होता है 1%। 100 का 100वां हिस्सा 1 होगा। तो ये हमारी कुछ सम बेसिक इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन थी, ये हर बच्चे को याद होनी चाहिए, ये हर बच्चे को रटी होनी चाहिए सारी की सारी। अगर कोई बोलेगा सर इसमें से भी इम्पॉर्टेंट बता दो, देखो इम्पॉर्टेंट के लिए मैं मार्क कर देता हूँ, ये पहली दूसरी तीसरी ये तो है इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पहली लाइन, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये पता होनी चाहिए सबसे ज़्यादा 1/9 1/11 आती है, 1/10 आती है, 1/13 आती है, ठीक है। फिर इसके बाद 1/16 और 1/15 ज़्यादा आती है।
फिर 1/20 और 1/25 आती है। फिर इसके बाद हमारी कभी कभार 1/40 और 1/30 तो बिल्कुल ही रेयर यूज़ होती है। 1/40 सबसे ज़्यादा यूज़ होती है फिर इन सब के बाद, ठीक है। 1/50 2% होती है, सबको पता है। तो मेनली जो मैंने लिख दी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अभी तो इम्पॉर्टेंट रुकिए, अभी तो रुकिए, बहुत कुछ है, ठीक है। अभी बेसिक ख़त्म नहीं हुआ, अभी बेसिक तो है। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन, ये चीज़ आप देखो, यहाँ पे छोटी सी चीज़ मैं सिखाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट आपको ही करना है, कैलकुलेशन आपको ही करनी है। आप लिखोगे तो आपको बनाना आएगा, लेकिन ये क्या है मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद आपको खुद करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ फ्रैक्शन, ध्यान रखना, रिपीटेड चीज़ नहीं लिखनी है। जो चीज़ रिपीट हो रही है उसे नहीं लिखना, जो चीज़ नहीं है सिर्फ उसी की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जैसे 1/1, मुझे पता है 1/1 मेरा 100 था, तो इसका काम ख़त्म। शिट यार, ठीक है। 1/1 100 होता है। अब इसका काम ख़त्म हो गया, इसको हटा देते हैं। अब किसकी बारी? 1/2। 1/2 कितना होता है ये भी हमने पहले पढ़ लिया है, कितना होता है? साथ साथ मेरे साथ साथ बोलना, 1/2 कितना होता है? 100 का दूसरा हिस्सा, मतलब 100 के 2 हिस्से, दोनों 50-50 मिलेंगे। अच्छा 2/2, 2/2 रिपीटेड है तो पता है मुझे 2/2 कितना हो गया? 1/1 जो कि 100 होता है। चलो इसका भी हो गया मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन। यही होता है मल्टीपल ऑफ 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 ऐसे। अच्छा और 1/3, 1/3 क्या था? 100 का तीसरा हिस्सा क्या बताया था मैंने? 33 सहित 1/3%। ओके, फिर 2/3 बताया था। एक चीज़ बताओ, 2/3 इसका तो डबल है, इसका ही तो डबल है, तो इसका भी तो डबल होगा। 33 दूनी 66, मतलब 33 × 2 66, और 1/2 2, और नीचे वाले से नहीं करते फ्रैक्शन में, नीचे वाले से मल्टीप्लाई तब तक नहीं होता तो नीचे मल्टीप्लाई ना हो। फ्रैक्शन में नीचे वाले से मल्टीप्लाई तब तक नहीं होता जब तक नीचे मल्टीप्लाई ना हो। डायरेक्टली मल्टीप्लाई, देखो अगर मैंने बोला कि 2/3 × 1/3, जब तक मल्टीप्लाई नहीं होता तब तक नीचे डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, तब तक फ्रैक्शन में कोई मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो 66 सहित 2/3% ऐसे मल्टीप्लाई करके बनाना है। तो 3/3, जो 3/3 होता है वो अगेन 1/1 आ गया, रिपीटेड हो गया, नहीं करना। फिर 1/4 क्या था? 100 का चौथा हिस्सा, मुँह मेरे साथ साथ अपने मुंह से निकालिएगा। 1/100 का चौथा हिस्सा 25%। एक टाइम के बाद आप ऐसे नहीं बोलेंगे, एक टाइम के बाद आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा 100 का चौथा हिस्सा, अच्छा 25%, ये तो पता है मुझे, ऐसे हो जाएगा। फिर 2/4, इसको आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1/2, रिपीटेड है, नहीं करेंगे। 3/4, 100 का चौथे हिस्से का 3 गुना, देखो ना इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना। भाई इसका 3 गुना है तो इस 25 का तो 3 टाइम्स होगा, कितना आएगा? 75%। ऐसे आपको मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन निकालने हैं। अब मैं आगे कर देता हूँ। 4/4% रिपीट होगा। अब देखो 1/5 में कोई भी रिपीट नहीं होगा। 1/5 कितना था बताओ? 1/5 20%। 2/5 नो रिपीटेशन। इसका दूसरा हिस्सा, तो इसका भी दूसरा हिस्सा डबल क्या हो जाएगा? 40। फिर 3/5 3 गुना, 1/5 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 60। 4/5 इसका 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना, कितना हो जाएगा? 80। और 5/5 रिपीटेड हो गया। अब मेन चीज़ अब आएगी, वो है 1/6। क्या था? 16 सहित 2/3%। मेरे साथ साथ बोलना है। 1/6 क्या होगा? 16 सहित 2/3%। 2/6 रिपीटेड नहीं करेंगे क्योंकि 1/3 का हो गया ना, इसको अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 1/3, रिपीटेड हो गया। फिर 3/6, ध्यान से देखोगे डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा? 1/2 नहीं करेंगे क्योंकि रिपीटेड हो गया, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं। 4/6 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2/3, जो कि अभी पढ़ चुके हैं। 86 यहाँ पे देखो, ये था ना 2/3 पढ़ चुके हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब जो मेन है जिसको मैं रेड पेन से लिखता हूँ, अब यहाँ लिखते हैं इसके बगल में ताकि ज़्यादा समझ में आए।
5/6, ध्यान से देखना 5/6, तो क्या ये 5 गुना नहीं होगा किसका, 16 सहित 2/3। अभी तो बताया था कैसे निकालना है, अभी तो बताया था कैसे निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा 80 सहित 10/3। लेकिन 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 ये गलत है। कैसे गलत है, अब इसको करने से पहले हमको सीखते हैं, अब हमको सीखते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमको सीखते हैं फ्रैक्शन। कैसे, फ्रैक्शन क्या होती है, देखो फ्रैक्शन के बारे में मैंने कहा था ना, मैं बताऊंगा बाद में, वो ये है। तो फ्रैक्शन वो चीज़ होती है जिसको हम बट्टे में लिख सकें, वो जो भी चीज़ हम बट्टे में लिख सकें, 1/2, 1/3, 3/10, 10/9, कोई भी चीज़ अगर हम बट्टे में लिख पा रहे हैं तो वो क्या है, फ्रैक्शन। बेशर्ते बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है फ्रैक्शन 3 तरीके के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, तो 3 तरीके के होते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है मिक्स्ड वाला। अच्छा, बचपन में पढ़ा होगा, पढ़ा, पक्का पढ़ा होगा भाई, मैं मान ही नहीं सकता कोई अगर मना कर दे। प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक लास्ट जो आपने पढ़ा होगा वो होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ प्रॉपर है, अगर आप स्कूल में जा रहे हो प्रॉपर ही तो हो, प्रॉपर ड्रेस में मतलब ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने कभी सुना है कि स्कूल में आपको 100 में से 202 नंबर मिल गए, ऐसा कभी नहीं सुना, तो ये इम्प्रॉपर हुआ, मतलब कोई चीज़ प्रॉपर नहीं है ना। तो वो सारी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाला छोटा है क्यों नीचे वाले से, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। वो सारी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे 1/2 प्रॉपर है भाई, एक 2 में से एक हिस्सा, 1/3 3 में से एक हिस्सा, 2/7 7 में से 2 हिस्सा। स्कूल में 100 में से 80 नंबर मिले, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसी तरीके से होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होते हैं, तो इम्प्रॉपर होते हैं, मैंने लिखा ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा आ जाए। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा आ जाए। जैसे आपके 1 में से 2 नंबर आ गए, गलत है, ऑब्वियस सी बात है, गलत है। 2 में से 3 नंबर आ जाए, हो ही नहीं सकता। ऐसे 100 में से 102 नंबर आ जाएं, 200 में से 210 नंबर आ जाएं, जैसा कि सीजीएल में होता था पहले, जब टीयर 2 नहीं था, सिर्फ टीयर 3 तक बात होती थी। टीयर 2 ऐसा नहीं था हमारा, मतलब मैथ होती थी और इंग्लिश होती थी। पहले बहुत टफ होता था मैथ, अब तो मैथ का रोल ही बहुत इजी कर दिया इन्होंने, लेकिन अब दोबारा से ला दिया सीपीओ में। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, देखो जब बात खड़ी हुई ना कि यार ये इम्प्रॉपर तो गलत है, मतलब कोई चीज़ इम्प्रॉपर नहीं तो ऑब्वियस सी बात है गलत है, तो ये चीज़ ठीक कैसे करी जाए, कोई चीज़ अगर गलत है तो उसे ठीक कैसे करी जाए। तो उसके बाद ये आया मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं, ध्यान रखना, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख से कहते हैं ए सहित बी बटा सी की फॉर्म में लिखते हैं, ए सहित बी बटा सी की फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो कैसे, कि मैंने बोला कि जी 210 को डिवाइड करो 200 से, तो आपने दिया जी 200 बारी 10 पे गया और आपका 10 बच गया। तो जितनी बारी पे गया वो कहाँ लिखते हैं हम, वो लिखते हैं हम बगल में, और जितना बच गया शेषफल जिसे रिमाइंडर बोलते हैं हम, रिमाइंडर 10, और कितने से डिवाइड किया था 200 से, तो ये आपका आ गया। एक तो ये नाश्ता है ना, हाँ 10 सहित 10 बटा 200। अब सीखने वाली चीज़ क्या थी, सीखने वाली चीज़ देखना, जो ये है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये कहता है मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा ये प्रॉपर में होना चाहिए। मैं इसे रेड से लिख देता हूँ, ये हमेशा प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए, ये चीज़ बोलता है ये, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए, इसीलिए ये ऐसा है। ठीक है,
अब हमने सीख ली। अब देखो ध्यान से, क्या ये ठीक था? क्या ये ठीक था? नहीं। तो इसको ठीक करते हैं। कैसे? अब देखो 80 था, क्या 10 डिवाइड हो रहा है? क्या 10 डिवाइड हो रहा है 3 से? हाँ हो रहा है। कितनी बारी पे? 3 बारी पे। भाई 3 3 से 9 होता है ना, तो इसमें 3 और जोड़ देंगे और बचा क्या? 1/3। भाई 10 में से 9 तो डिवाइड हो गया ना, बचा कितना? 1। तो रिमाइंडर को लिख दिया 1। तो कितना आया ये आया सर 83 1/3 आ गया। तो आगे से आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाला बड़ा नहीं होना चाहिए, ये वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। जो जिसको भी समझ ना आ रहा हो ना, पीछे करके वीडियो को पीछे करके दोबारा सुने। लेकिन क्योंकि मुझे पता है एस्पिरेंट क्या करते हैं, जितने भी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, सबको एकदम पहली बार जब पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूँ पहली बार अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना, मैक्स टू मैक्स आप उसे 1.25 पे पढ़ो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, मैक्स टू मैक्स आप उसे 1.25 पे पढ़ो, क्योंकि इससे ज़्यादा आप आगे बढ़ाओगे तो अपने लिए ख़तरा है, क्योंकि आपका फोकस हिलेगा। 1 घंटा कंटिन्यू फोकस रखना नहीं है इसीलिए उसे नॉर्मल स्पीड पे देखो या 1.25 पे देखो। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा देखोगे दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे ही आपको करना है 1/7 का, 1/7 का, ऐसे ही आपको 1/8 का। चलो मैं लिखवा देता हूँ कुछ, ये इंपॉर्टेंट है। 1/7 ये तो आपको पता था, 14 सही 2/7, तो इसका 2/7 भी होता है, जो कि 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7। ठीक है, फिर इसका 3/7 भी होता है। कितना होता है? 43 सहित, हाँ 42 सहित, 42 सहित 6/7%। इसका 4/7 भी होता है। 4/7 कितना होगा? करो कैलकुलेशन। 14 4 जा कितना होता है? फिर 4 2 जा 8 भी आ गया, ध्यान से देखना। 14 4 जा 56 और 4 2 जा 8/7। तो अभी मैंने बताया था ना, परसेंटेज में कभी भी ऊपर बढ़ा नहीं होता। तो एक बारी पे डिवाइड हो रहा है ना, देखो 8 में से 7 जा रहा है ना एक बारी पे, तो वो किसके पास जाएगा? 56 के पास जाएगा। तो 57 सहित 1/7%। ये आपका 1/7 की सबसे ज़्यादा रिपीट जो होती है वो ये है। 5/7 6/7 इतनी रिपीट नहीं होती। बाकी थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको भी करनी पड़ेगी ना, इसलिए। अब मैं करा देता हूँ 1/8 की। 1/8 12.5, 2/8 नहीं, इसका आधा 3/8, 37.5। शुरुआत में किया था हमने, याद हो तो बेसिक में 37.5। फिर आता है इसका 5/7, ये होता है 62, 62 1/2। और एक होता है 7/8, जो कि होता है 87 सहित 1/2। अच्छा 83 सहित 1/3 किसका होता है बताना ज़रा कमेंट में। 1/9, 1/9 सबको पता है, शुरुआत में बताया था। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा रिपीट होता है 4/9, तो इसका होता है 11 सहित 1/9। तो 11 4 जा 44, 4 1 जा 4 और 9 नीचे ऐसे का ऐसे ही सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। और बाकी आपको खुद करने हैं, बाकी सब इजी हैं। जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं मैंने वो आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे, और क्या क्या कैलकुलेशन देखने को मिलती हैं। तो और क्या क्या देखने को मिलता है, और हम पढ़ते हैं आगे। देखो और क्या क्या देखने को मिलता है, समझना ध्यान से। मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी चीज़ एक है, मतलब कोई भी चीज़ 100% है, तो वो कितनी है? पूरी है। पूरी है तो मतलब पूरा एक पिज़्ज़ा आएगा। मैंने बोला कोई भी चीज़ 200% है, 100% एक, तो 200% 2, 400% 4, 600% 6, और अगर मैं बोलूँ 1100% तो 11 पिज़्ज़ा आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ है जो आपको समझ जानी। क्यों? जब बड़ी बड़ी फ्रैक्शन आएगी ना, जब मैंने बोला अगर 444 सहित 4/9% बताओ कितना होगा, तो वहाँ पे इस 400 को अलग करना पड़ेगा और 44 को अलग करना पड़ेगा, ऐसे। तो ये चीज़ समझना, ऐसे ही निकलती है कैलकुलेशन। समझ आया आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ये हमने क्यों पढ़ा।
हमने मिक्स फ्रैक्शन क्यों पढ़ी, ये सब किस लिए पढ़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 333 सहित 1/3। तो आपको करना क्या है, इसमें से राउंड फिगर अलग कर लो। कैसे अलग कर लो, तो सर 300 अलग हो जाएगा और 33 सहित 1/3% अलग हो जाएगा। अच्छा 300% कितना होगा सर, ये हो जाएगा 3, और ये 33 सहित 1/3 कितना होगा, शुरुआत में पढ़ा था 1/3। इसको सॉल्व करो, 3 1 जा 4, 3 3 जा 9, और 9 और 1 10/3। तो इसका मतलब जहाँ भी 33 सहित 1/3% होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/3। ठीक है, इस तरीके से और करते हैं चलो। मैंने बोला आपको 406 सहित 2/3%। तो 400 अलग और 6 सहित 2/3% अलग। ठीक है, तो 400 का 4 हो गया। और बताना ज़रा, मैंने इसको क्या बताया था आपको, बताना मेरे को। तो ये जो था इसको मैंने क्या बताया था आपको, 1/, देखो नीचे किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो क्या होगा 1/15। समझ आया, 1/15, ये होगा मेरा 1/15। तो 15 चौक 15 4 जा 60, और 60 और 1 61, तो ये हो जाएगा 61/5। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। अच्छा वो जो मैंने अभी लिखवाया था, मैंने अभी एक लिखवाया था कि 444 सहित 4/9%। तो सबसे पहले तो ये देखो, मैंने अभी लिखवाया था ना पे, ये कहाँ गया, ये रहा 4/9 क्या होता है, 44 सही 4/9%, मैंने आपको बताया था। तो यही चीज़ अब काम आएगी। देखो अगेन 444 सही 4/9 है, तो 400 अलग और 44 सहित 4/9 अलग, है ना। तो 400 का 4, 44 सही 4/9 का 4/9, कितना आ गया, 9 चौक 36, 36 और 4 40/9। इस तरीके से समझ आया। और करते हैं 157 1/7। तो अगेन 100 अलग और 57 सहित 1/7 अलग परसेंटेज। तो 100 का कितना हो जाएगा 1, और 57 सहित 1/7 अभी मिक्स फ्रैक्शन में मैंने लिखवाया था, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है वो 4/7 क्या होता है, 57 सहित 1/7, मतलब 57 1/7। तो ये कितना हो गया 4/7। तो कितना हो गया 7 एकम 7 और 1 4, 11/4। इस तरीके से आपको करना है। और करना है, चलो और करते हैं, आपकी खुशी के लिए कुछ भी, ठीक है, बस आपको आना चाहिए। 666 सहित 2/3, स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग में गए थे हम, जो पढ़ा था हमने, 600 अलग और 66 सहित 2/3 अलग। तो 600 का क्या हो जाएगा 6, और 66 सहित 2/3% क्या हो जाएगा, याद हो तो किसी को, 2/3। तो 3 6 3 18 और 2 20, कितना आ गया 20/3, 20/3। इस तरीके से करना है। ठीक है, अब हम चलते थोड़ा एडवांस पे। ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, बेसिक ऑफ परसेंटेज हो गया, अब कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन चल रही है हमारी। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा और टिपिकल होता था, कैसे हो जाता, जैसे मैंने लिखा आपको 67 1/7 परसेंटेज, बताओ, नहीं पढ़ा आपने, क्योंकि होता ही नहीं है। आप अगर 5/7 भी करोगे या 6/7 भी करोगे तब भी ये वैल्यू नहीं आती, और पता है 7 है तो 7 जरूर होगा। तो आपको करना क्या है, इसका ऐसा नंबर तोड़ना जिसकी, इसको हमेशा ऐसी परसेंटेज में तोड़ना है जिसकी हमें फ्रैक्शन पता हो। जैसे मुझे पता है कि 57 सहित 1/7 की वैल्यू पता है मुझे, हाँ पता है, और ये बचा क्या फिर 10, है ना भाई, 57 में 10 जोड़ूंगा तभी तो आएगा। अब एक बात, क्या दोनों की परसेंटेज वैल्यू नहीं पता आपको, हाँ पता है।
जब पता है तो आगे बढ़ते हैं। 57 सही 1/7 कितना हो जाएगा? 4/7। और ये जो 10% है कितना हो जाएगा? 1/10। और बचपन में खूब पढ़ा है, जब भी ऐसा है इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 4 जा 40, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया 47/70। इस तरीके से करना है, ठीक है। और करना है ऐसा, चलो और करते हैं। और करा हमने, और सिंपल करते हैं थोड़ा। चलिए ये हम करते हैं 87 2/3। ये ठीक है, एक सेकेंड। 2/3 86, सॉरी 86 2/3। अब 2/3 आ गया तो मुझे ऐसा तोड़ना है इसमें 2/3 आता हो। तो मुझे पता है 6 भी है। जब 6 भी है, या तो मैं इसे 80 और 6 सहित 2/3 में तोड़ लूँ, है ना, या तो ये तोड़ लूँ। चलो दोनों से करते हैं। और या तो मेरे को लग रहा है, देखो 66 सहित 2/3, अगर मैं 66 2/3 अलग कर दूँ तो 86 में 66 का कितना बचा? 20। समझ आया क्या कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अच्छा सर और बताओ, और कैसे तोड़ें? और भी तोड़ सकते हैं, तोड़ना आना चाहिए बस। दिल्ली वाले तोड़ लेते हैं, बाकी यूपी वाले तो होते ही हैं एक्सपर्ट। तो तोड़ने के लिए इसको पकड़ के तोड़ देंगे, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, तोड़ देना है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, तोड़ना है तो तोड़ना है। कॉम्प्रोमाइज़ करने के वाले बेकार लगते हैं। चलो 86 2/3, तो इसको मैं ये भी कर सकता हूँ कि 70 अलग, एक तो ये पेन नहीं चलता, 70 अलग और 16 सहित 2/3% अलग। ये भी पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना। चलो अब इससे करते हैं 80%। 10% कितना होता है? 1/10। तो 80% कितना होगा? 8/10, है ना, होता है ना। 6 सहित 2/3, नीचे 3 आ गया, 6 है तो ये 1/15, ठीक है। तो अगेन इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? तो 15 8 जा 120। टेबल आपको आनी चाहिए कम से कम यार, गिरी से गिरी 15 तक तो याद हो ही। मुझे ही पता है आप लोग की अगर मैथ अच्छी होती तो आप मेरे पास नहीं होते या कहीं भी नहीं हो पढ़ रहे होते। मैथ अच्छी अगर नहीं है इसका मतलब आए हो तभी तो बता रहा हूँ, गिरे से गिरा 15 तक तो याद हो। जैसे जैसे आपकी मैथ अच्छी होती जाएगी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कैलकुलेशन की तैयारी करनी नहीं है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तभी और तेज होगी, ठीक है। तो 15 8 जा 120, 10 1 जा 10 और 15 10 जा 150। तो आपका आंसर क्या आ गया? 130/150। इसको और डिवाइड करेंगे, 0 से 0 गया तो हो जाएगा 13/15। अच्छा सर यहाँ पे क्या होगा? 66 सही 2/3, सबको पता है 2/3 होता है। 20% 1/5 होता है। 5 दूनी भाई, 5 दूनी 10, 3 एक कम 3, यही तो होता है। और 5 3 15, आ गया ना 13/15। आपको पता नहीं किसी टीचर ने बताया हो ना बताया हो, लेकिन मेरे गुरुजी जो मेरे को बताते थे जब मैं 9 10 दिन से पढ़ा हूँ मैं, मेरे सर ने कहा मेरे से, हमेशा एक बात याद रखना है, आप कितने भी तरीके से सवाल कर लो, कितने भी तरीके से सवाल कर लो, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता। तरीके बदलने से, देखो मैंने तरीका बदला, आंसर नहीं बदला। अगेन 70%, तो भाई 10 में से 7, 10 में से 7, 16 सही 2/3, 1/6 होता है नहीं होता। अब ये 42, भैया ये 42 तो होगा। 6 7 जा 42, 10 1 जा 10 और नीचे 60। सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल। 42 और 10 52, ये 60। 15 का पहाड़ा आता है? नहीं आता। 4 का तो आता होगा, तो 4 से काटो। 13 4 जा और 15 4 जा, आ गया। देखो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता। तो ये था हमारा बेसिक, यही सब चीज़ यूज़ होगी और कुछ चीज़ यूज़ नहीं होगी। हाँ, और एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, बहुत अच्छे से ट्रिक है। जैसे
कोई नंबर है और यही तो छूटा है ना बस, हाँ यही छूटा है, चलो आगे करते हैं। कोई नंबर है, मैंने बोला 7/8 निकालना है, आपने बोला सर 10/11 बता दो। हमने कहा चलो बता देते हैं। सर 2/3 में यूज़ करके बता देना, चलो ये भी बता देंगे। और बताओ सर, सर 11/12 भी बता दो, है ना। और 24/25 में ही बता दो, चलो बता देंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बस अभी मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इससे आगे आप खुद कॉपी उठाना हो करना। आपको करना क्या है, इसका मतलब क्या है पहले तो ये बताओ मेरे को, आप इसका मतलब क्या है पहले तो मेरे को आप ये बताओ। अब देखो 7/8 है, मतलब मैंने एक पिज़्ज़ा उठाया और इस पिज़्ज़ा के मतलब एक पिज़्ज़ा उठाया और उस पिज़्ज़ा के 8 हिस्से कर दिए, और इस हिस्से की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी सब हिस्सों गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं कह सकता हूँ कि सर मैंने पहले पूरा पिज़्ज़ा लिया, पूरा का पूरा पिज़्ज़ा एक होता है, और उसमें से मैंने एक हिस्सा हटा दिया। एक हिस्सा कौन सा, 1/8, यही तो किया। सर मैंने पूरा पिज़्ज़ा लिया और उसमें से एक हिस्सा हटा दिया, एक पिज़्ज़ा लिया और उसमें से एक हिस्सा हटा दिया। सर मैंने पूरा पिज़्ज़ा लिया और उसमें से एक हिस्सा हटा दिया, पूरा पिज़्ज़ा लिया और एक हिस्सा हटा दिया, यही तो करना है, और बचा ही क्या जीवन में, है ना। तो मैं यही तो कहूँगा कि एक तो होता है जी पूरा 100, और 1/8 क्या होता है, 12.5। तो करना क्या है, इसको माइनस कैसे करते हैं ये सीख लो, इसको माइनस कैसे करते हैं। तो देखो 100 में से 12 नहीं एक एक्स्ट्रा, ध्यान रखना 100 में से 12 नहीं एक एक्स्ट्रा, तो 100 में से 13 गया, 100 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 87, है ना। और इस दो का इस दो के लिए 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, और नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही 2 नहीं आया, चलो अगले में आ जाएगा। अगेन 100 में से 1/11 कितना बताया था मैंने, याद करो, नीचे 11 रहता तो बगल में 9, तो 100 में से 9 नहीं एक एक्स्ट्रा 10 गया, तो कितना बचा 90, 11 में से 1 गया 10/11%, ठीक है। फिर 100 माइनस 1/3 कितना होता है 33 सहित 1/3, यही तो बताया था। तो देखो 100 में से 33 नहीं एक एक्स्ट्रा 34 गया, तो कितना बचा 66, 3 में से 1 गया 2 3, देखो कहा था ना 2/3 यही आता है। चलो 1/12 वो 11/12 के लिए, तो 100% में से 1/12 कितना होता है 8 सहित 1/3, क्या बताया मैंने 100 में से 8 नहीं एक एक्स्ट्रा, तो 100 में से 9 गया, कितना बचा 91, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, तो 91 सहित 91 सहित 2/3%। अच्छा ये तो बहुत इजी है, अरे यार 100 में से 1/25 गया, 1/25 कितना होता है 4%, तो 96%, बहुत इजी है, सो सिंपल, ठीक है 96%। तो इस तरीके से आपको सारी कैलकुलेशन करनी है, और जैसे जैसे सवालों में आएगी ना हम यही चीज़ करने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नोट्स बनाए इन्हीं की अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। नोट्स बनाना ध्यान रखना, मैं ये PDF प्रोवाइड करूँगा, लेकिन नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे ना, तो ये नोट्स बनाना नेक्स्ट क्लास से हम इसके टाइप्स चालू करेंगे, सवाल चालू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सर की तरह मेरे, थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतना तो आप कर ही सकते हो।